बताइए भाविक जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग विशुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए सोने और चांदी में मुझे लग रहा है ये शायद ये वीक थोड़ा साइडवेज रहेगा क्योंकि जो जैसे हमने बताया कि जो टैरिफ की कंसर्न्स थी सोने पे वो अभी कहीं ना कहीं चली गई है, तो उसकी वजह से कल हमने थोड़ा दबाव देखा था। आज यूएस के महंगाई के डेटा आने वाले हैं और मुझे लग रहा है अगर महंगाई के डेटा पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट सितंबर में वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट गिन ही लिया है। तो उसकी वजह से भी ज़्यादा शायद मूवमेंट नहीं आ सकती है, बट लग रहा है कि यहाँ पे सोना जो है वो थोड़ा गिर सकता है इंट्राडे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस नहीं बट 99,500 के करीब अगर मिलता है तो एक बार 1 लाख के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 99,200 के स्टॉप लॉस से। चांदी की बात करें तो चांदी में थोड़ा आज पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि बेस मेटल जो है वहाँ पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसमें भी आई थिंक इंट्राडे ही मुझे लग रहा है ट्रेड करना चाहिए। अभी भी पोज़िशनल नहीं लग रहा है क्योंकि लग रहा है कि ये वीक शायद तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जैसे कि रशिया यूएस के बीच में बातचीत होने वाली है, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी कहीं न कहीं रहेगी। तो आज के दिन 1,12,900 के करीब बाय कर सकते हैं चांदी, 1,14,000 के टारगेट के लिए, 1,12,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सलाह है सोने और चांदी को लेकर यहाँ से। भाविक आप बताइए, आपकी राय क्या है? क्रूड में, ऑप्शंस में आपके पास क्या ट्रेड है आज? आई थिंक कॉल ऑप्शन लेके ही जाना चाहिए। देखिए टेक्निकली भी मैं केडिया जी से सहमत हूँ। डब्ल्यूटीआई जब भी हम देख रहे हैं कि 62 से 60 के बीच में आता है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ रहा है। हालाँकि अपसाइड भी लिमिटेड है और एमसीएक्स पे भी अगर देखें तो 55-5400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, जहाँ पे बाउंस आ रहा है। और ये समिट से पहले अगर हम देखें तो शायद मार्केट ये एंटिसिपेट ज़रूर कर रहा है कि मे बी इतना फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि रशिया को जगह चाहिए और जो यूक्रेन है वो जगह नहीं देना चाहते हैं। तो ओवरऑल इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लग रहा है मार्केट को, जिसकी वजह से हमने सेल ऑफ अभी भी क्रूड में नहीं देखा। तो मुझे लग रहा है 5650 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा इंट्राडे के लिए 65 के करीब। वो बाय करके चल सकते हैं 110 के टारगेट के लिए, 40 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे टारगेट एक बार फिर से बताइए। टारगेट 110 का है ना भाविक जी? जी, 110 का 65 के करीब बाय करने के लिए। ओके, तो एक टाइपो एरर है। जो स्टॉप लॉस है वो टारगेट है, और जो टारगेट है 40 जो दिख रहा है वो एसएल है एक्चुअली। तो ये ध्यान रखिएगा। बता दीजिए भाविक, आपकी ऑप्शन रणनीति क्या है एनजी में? एनडी में मुझे लग रहा है यस बाय करके चलना चाहिए, जैसे केडिया जी ने बताया। आई थिंक 255 का एक डबल बॉटम और की सपोर्ट लेवल है। हालांकि अपसाइड भी मुझे लग रहा है लिमिटेड ही है 275, तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नई तेजी इतनी अभी भी नहीं लग रही है, तो थोड़ा हल्का फुल्का 1 से 2% का रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे में जैसे केडिया जी ने भी बताया 260 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा 10 के करीब। मेरा टारगेट रहेगा 14 का और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 8 का। इस रिकवरी 1 से 2% की दिख रही है, तो 260 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 10 पे 14 तक के टारगेट देख सकते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक बता दीजिए भाविक, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? ये भी एल्यूमिनियम ही रहेगी और जैसे केडिया जी ने बताया आई थिंक मेरा भी टारगेट और स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा। ये 252 पे मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा बाय करने के लिए, 255 के टारगेट के लिए, और 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि मेटल पैक में हमें इतनी कोई तेजी या मंदी देखने को नहीं मिल सकती। आई थिंक बहुत लिमिटेड रेंज में ही ऊपर या नीचे रहेगी। तो इंट्राडे अगर आप पोजीशन लेते हैं तो थोड़ी लाइट पोजीशन ही रखें क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। ज़्यादा मूवमेंट आपको यहाँ से नहीं दिख रही है। क्या विवेक जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया दलहन मार्केट को लेकर, और साथ ही किसानों के लिए आप लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश यही है। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे इफिनो जंक्शन। बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।